दोस्तों क्लासफुल एड्रेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे वो प्लेसमेंट्स हो, आपके कॉलेज एग्जाम्स हो, वाइवा हो, इंटरव्यू हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, गेट या नेट हो। इस वीडियो के अंदर क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर जितनी भी 5 क्लासेस हमारे पास है ABCDE, हर क्लास को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। उसका क्या नेटवर्क साइज होगा, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं, क्या कोई स्पेशल एड्रेसेस हैं जो रिजर्व्ड हैं, क्या एप्लीकेशन होगा, और जितनी भी सारी अंडरस्टैंडिंग है क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा क्लास ए के बारे में। देखिए टोटल जो लेंथ है आईपी की वो है 32 बिट, जो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिक्स हो जाती हैं जब मैं बात करता हूँ क्लास ए की, तो यहाँ पर जो मेरा नेट आईडी है दोस्तों वो हो जाता है 8 बिट्स का, और होस्ट आईडी जो है वो हो जाता है 24 बिट का। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि क्लास ए के अंदर नेट आईडी पहला ऑक्टेट जो है वो नेट आईडी कहलाएगा, बाकी का ऑक्टेट होस्ट आईडी कहलाएगा। अब कैसे समझेंगे कि क्लास ए का एड्रेस है, क्योंकि सारा स्पेस तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं। तो देखिए इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, या तो बाइनरी में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो एड्रेस है, ओवरऑल एड्रेस में बात करूं 2⁻32, पहला बिट अगर 0 है, पहला बिट अगर 0 है तो वो क्लास ए का एड्रेस है। उसके अलावा कुछ भी है, मेरे को नहीं पता बी है, सी है, डी है, वो आगे देखेंगे, लेकिन 0 है तो क्लास ए एड्रेस है। या अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में देख सकते हैं, जो पहला ऑक्टेट है, क्योंकि पहली बिट 0 रखेंगे तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप 0 से लेके 127, क्योंकि बाकी के 7 बिट्स अगर 1 भी कर देंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो बनेगा 127। इसका मतलब क्या है, अगर एक एड्रेस लिखा हुआ ना, पूरा एक एड्रेस है 4 ऑक्टेट में, मैं पूछ रहा हूँ बताओ वो क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, पहचानना है। सर सिर्फ पहला ऑक्टेट सफिशिएंट है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 127 कैसे, इधर 127 आया कि उसका क्या करें, कोई मतलब नहीं है। जो पहला ऑक्टेट है बस उसको देख के आप बता सकते हैं वो कौन सा एड्रेस है, कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्लास ए होगा, बाइनरी में देखेंगे तो पहला बिट 0 देखते ही बोल दीजिएगा इट्स अ क्लास ए एड्रेस। अगर यहाँ पे डेसिमल में लिखा है तो ये जो नंबर होगा ये 0 से लेके 127 तक अगर कहीं भी जा रहा है दैट्स अ क्लास ए एड्रेस। अब सेकेंड पॉइंट आपको समझाता हूं। देखिए वैसे तो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑक्टेट देखिए मेरे पास है ना। अब फर्स्ट ऑक्टेट में एक बिट तो रिजर्व हो गई, तो कितनी बिट्स बची, सर मेरे पास ओवरऑल 7 बिट बची, है ना। अब 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो बच्चा कहता है 7 बिट से कॉम्बिनेशन बने 128। तो इसका मतलब क्लास ए के अंदर 128 नेटवर्क्स होंगे। बट अब यहां पर आ जाता है कि इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, जो पहला एड्रेस है, यानी कि अगर मैं नंबर्स के टर्म में बात करूं तो 0 1 2 3 ऐसा करते करते मैं 127 तक जाऊंगा। लेकिन ऑल 0 एक एड्रेस जो होता है, यानी कि जहां पर चारों ऑक्टेट 0 होंगे, ये एक स्पेशल पर्पस एड्रेस है जो हम रिजर्व करके रखते हैं। इसका क्या रीजन है वो आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बात समझ आएगी। तो पहला जो है ये रिजर्व हो गया, और 127 इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये एक स्पेशल पर्पस एड्रेस है, लूप एड्रेस है, पिंग एड्रेस है, जो भी हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो क्लास ए में बात ध्यान रखनी है, 2⁻7 से कॉम्बिनेशन तो 128 बनते हैं, लेकिन 0 और 127 ये दोनों चले जाते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो आपके हाथ में जो रेंज आती है सर वो आती है 1 से लेके 126। तो कोई आपसे पूछे कि क्लास ए के अंदर ओवरऑल कितने नेटवर्क होते हैं, तो आपको बताना है क्लास ए के अंदर 126 डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं जो कि एलोकेट होते हैं। अब एक नेटवर्क के अंदर ये मैं जो शहरों वाला एग्जांपल आपको बता रहा था, तो मान लीजिए मैं 126 बड़े बड़े सिटी बना सकता हूं, है ना। अब एक नेटवर्क के अंदर कितने होंगे, तो याद करिए 32 में से 24 बिट मिली थी होस्ट आईडी को, है ना। होस्ट आईडी क्या करेगा, एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है। तो क्योंकि 24 बिट मुझे मिला, तो 24 बिट से वैसे ओवरऑल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए, तो 24 बिट से ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनेगा 2⁻24। यस, ये बात समझ आती है। अच्छा यहाँ मैंने वो फर्स्ट वाले अंडरस्टैंडिंग को ही क्लियर करके लिखा, इधर आ जाते हैं। तो 2⁻24। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, तो क्या 2⁻24 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, बट क्या और ये बात यूनिवर्सल है, किसी भी क्लास की बात करेंगे बाद में ऑब्वियसली डी और ई को छोड़ के, किसी भी क्लास के अंदर होता ही ये है कि जो पहला एड्रेस है और जो आखिरी एड्रेस है वो भी रिजर्व होते हैं। तो अभी मैं नेटवर्क की बात कर रहा था, अब मैं नेटवर्क के अंदर बात कर रहा हूं। तो जो पहला एड्रेस है वो भी अगेन मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, वो रिजर्व होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो बेसिकली 0 वाला एड्रेस होगा, जो फर्स्ट एड्रेस होता है, और जो आखिरी एड्रेस होता है वो भी हम रिजर्व करते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है, नॉर्मली लास्ट एड्रेस हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व करते हैं, और पहला एड्रेस नेटवर्क का अपना या राउटर का एड्रेस होता है। सिर्फ नेटवर्क का भी तो कोई एड्रेस होगा, वो वाली कहानी है। तो अब ध्यान रखिएगा
टोटल कॉम्बिनेशन क्लास ए के अंदर बनते हैं, किसी इंडिपेंडेंट की बात करूं तो 2⁻24, यानी कि लगभग 1,67,00,000 1,67,77,77,000 सो एंड सो फॉर, बहुत बड़ा नंबर है। बट जैसा मैं बोल रहा हूँ कि दो यहाँ पे कम करने हैं, ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्वेश्चन आता है दो कम करने हैं। दो क्यों कम करने हैं? क्योंकि जहां पर होस्ट आईडी में ऑल 0 होते हैं ये नेटवर्क की आईडी बन जाता है, और जहां पर होस्ट आईडी में, या होस्ट आईडी मानी कि ये जो हमारा सफिक्स है, यहाँ पर जहां पर सारे 1 होते हैं ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस बन जाता है। तो अगेन समझिए आता है यार, क्लास ए के पास ना ओवरऑल कितने नंबर्स हैं? टोटल 2⁻32 में से एक बिट तो रिजर्व हो गया, बचा 2⁻31, लगभग 214 करोड़, यानी कि पूरे के पूरे आईपी एड्रेस स्पेस का आधा स्पेस तो क्लास ए को ही मिल गया है ना। 214 करोड़ कनेक्शंस इसके पास हैं, जिसमें इसने क्या किया है, उस 214 करोड़ में 126 नेटवर्क्स बनाए हैं, और हर नेटवर्क के अंदर लगभग 1.5 करोड़ 1,60,00,000 समथिंग लाइक दिस, और 70 लाख के क्रोज जा रहा है, तो उतने नेटवर्क होंगे। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनको इतने सारे कनेक्शंस की जरूरत हो, उनके लिए क्लास ए जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है। शॉर्टकट मैंने दोनों आपको बता दिए, याद रखना है। 2⁻20 में से 2 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे 126, और हर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर होंगे? 2⁻24 - 2। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लास ए। ओके, अभी बात करेंगे क्लास बी के बारे में। तो क्लास बी में अगेन जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे जब ऊपर से नीचे चलते जाते हैं तो जो हमारा प्रीफिक्स है, जो हमारा नेट आईडी वो बढ़ता जाता है, और होस्ट आईडी यानी कि सफिक्स छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर बराबर डिवाइड कर लेते हैं। यस, तो 16 बिट का नेट आईडी, 16 बिट का होस्ट आईडी। अब अगेन दोनों तरह से आइडेंटिफाई करना सिखा देता हूँ। अगर बाइनरी में देखना है तो फिर वही अंडरस्टैंडिंग है, जो पहला 2 बिट है वो हो जाएगा 10। दोबारा समझो, टोटल स्पेस का 50% स्पेस तो क्लास ए ले गया, इजंट इट? अब जो स्पेस बचा उसमें पहला बिट तो सबका 1 होगा, उसमें 50% यानी कि ओवरऑल स्पेस का 25% स्पेस किसको मिलेगा? क्लास बी को। इसको मिल गया टोटल 50, और ये क्या करेगा? 1 के बाद अगर 0 है तो मेरा, 1 के बाद 1 है तो किसी और का। इट्स लाइक दिस। जब मैं ऊपर से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 बिट यहाँ पर रिजर्व हो जाती है। तो आप कैसे पहचानेंगे? कोई भी एड्रेस है, बाइनरी में लिखा हुआ है, पहला 2 बिट देख लो। अगर पहला 2 बिट 10 है तो सर क्लास बी का एड्रेस है। नहीं सर इसमें मुश्किल हो जाएगा, डेसिमल में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 250 में से 128 तो पहले चले गए, अभी जो बचा 128 है उसमें से आधे कर लीजिए 64, यानी कि 128 से 191 तक अगर पहला ऑक्टेट आपका है, अगर पहला ऑक्टेट इस नंबर की रेंज में, इसका मतलब सर ये आपका एड्रेस है, यानी कि क्लास बी का एड्रेस है। मान लिया लिखा 172 पॉइंट समथिंग 156 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये क्लास बी का एड्रेस है। ये बात हुई पहचान की। अब मेरे पास नेट आईडी में वैसे तो 16 बिट होते हैं, 2 बिट आपने कर दिए रिजर्व, तो 16 से 2 गया, कितना बचा? 14 बिट। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऑब्वियसली 2⁻14, इजंट इट? तो दोबारा समझिए इस आइडिया को। टोटल लगभग मैंने बताया था 450 करोड़ है, 50% इन्हें मिला, तो लगभग 100 करोड़ के करीब टोटल कनेक्शंस क्लास बी को मिले, जिसमें अगेन अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे, कुछ नेटवर्क्स बनाएंगे और हर नेटवर्क का एक साइज तय करेंगे। तो 2⁻14 नेटवर्क्स ये बनाएंगे, यानी कि 16,384। अब लोग क्या करते हैं? -2 कर देते हैं। -2 क्यों कर रहे हैं सर? ए में भी तो किया था। अरे ए में नेटवर्क में स्पेशल केस था, है ना। ऑल 0 हमें रिजर्व करना था, और 127 स्पेशल पर्पस लूप बैक एड्रेस था, पिंग कमांड था, इसलिए रिजर्व किया था। क्या क्लास बी के अंदर -2 करना है? नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर रहे होते हैं। तो -2 मत करिए। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे? 16,000। उसने सिर्फ बनाए थे 126 जो प्रैक्टिकली बने थे। ये कह रहा है लगभग 16,000 नेटवर्क हम बनाएंगे, और हर नेटवर्क के अंदर कितना? अगेन बताइए, होस्ट आईडी के पास कितना स्पेस बचा? उसके पास भी 16 बिट है, तो वो क्या करेगा? 2⁻16। बट अब ध्यान रखिएगा, क्या होस्ट आईडी से माइनस करना है? यहां से माइनस करना है। होस्ट आईडी में हमेशा माइनस करेंगे, नेट आईडी में माइनस नहीं करेंगे ए के बाद। तो अब यहां पर फिर वही अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? जब होस्ट आईडी के ऑल बिट 0 होंगे वो नेटवर्क आईडी बनता है। आगे जब सब नेटिंग करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, समझ आएगा आपको। और जब सारे बिट 1 होंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनता है ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, जिसकी भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक बात है। तो -2 करना मत भूलिएगा। तो -2 करने के बाद जो नंबर आएगा निकल के, वो आएगा लगभग 65,534।
जो कि अगेन कंसिडरेबली बहुत बड़ा है। तो क्लास बी फिर भी मान सकते हैं काफ़ी लॉजिकल है कि लगभग 16,000 नेटवर्क ऐसे होंगे और हर नेटवर्क के अंदर लगभग 65,000 सिस्टम होने वाले हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लास बी। तो सर अब बात है कि क्लास बी के हिस्से में क्या आएगा। फिर वही अंडरस्टैंडिंग देखिए, टोटल स्पेस में से 50% स्पेस तो एक खा लिया, बोल दिया पहला बिट 0। बचे हुए में से जिन सबके पास पहला बिट 1 है, 1 के बाद अगर 0 है तो बी कह रहा है इतना हिस्सा मैंने रख लिया 25%। अब टोटल स्पेस का ये बात समझना होगा, टोटल स्पेस का स्पेस ही 25% बचा है, उसमें से क्योंकि ये 0 है तो ये जो भी आएगा 1 वाला आएगा, उसमें से आधा हिस्सा यानी कि ओवरऑल का लगभग 12.5% हिस्सा आ जाएगा सी के हिस्से में। वो क्या बोलेगा 1 तो फिक्स है, 1 के बाद अगर 0 है तो मेरा इलाका है, और 1 के बाद अगर 1 आएगा तो फिर आपस में आप सेटल कर लेना, वो डी और ई आपस में मैनेज करेंगे। ठीक बात है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग तो यही हो जाती है। फिर वही बात, अगर बाइनरी में लिखा हुआ है पहले ऑक्टेट के 3 बिट देखिए, और जनाब अगर वो 110 है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, अगर वो 110 है दैट्स अ क्लास सी एड्रेस। पहली बात, डेसिमल में देख रहे हैं तो अगेन 192 से 223, 32 ही आएगा इसके हिस्से में। 32 अलग अलग नंबर्स आए बिकॉज पहले ने 128 ले लिया, उसका आधा अगले को मिला, उसका आधा अगले को मिलेगा, तो 128 का आधा 64, उसका आधा 32, तो हमारे हिस्से में आया 32। अब बात है कि टोटल कितने बनेंगे और उससे रेंज में क्या आएगा। तो देखिए टोटल 32 बिट्स है, उसमें से 3 बिट्स तो रिजर्व हो गए 110, बचे कितने 29। तो अगेन लगभग 400-450 करोड़ कनेक्शंस थे, जिसका 12% 12.5% कुछ लगभग बनेगा, ये आप देख सकते हैं 53,68,70,912 प्रिसाइज। इतने कनेक्शंस लगभग क्लास सी के हिस्से में आते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग है कि वो कैसे डिवाइड करेगा, अब देखते हैं। देखिए क्लास सी में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, अगर टोटल 32 बिट का एड्रेस हमारे पास है तो उसमें से 24 बिट्स तो चले गए नेट आईडी के पास और सिर्फ 8 बिट बचे होस्ट आईडी के पास। बट 24 में से क्योंकि 3 रिजर्व है तो प्रैक्टिकली कितना बिट बचा, बिट बचा से 21, और 2⁻21 ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 20,97,152। यानी कि अब क्लासी और छोटे नेटवर्क बना रहा है। 65,000 कंप्यूटर किसको चाहिए या कनेक्शंस किसको चाहिए, तो क्लासी ने कहा नहीं मैं और छोटे बनाऊंगा, और क्योंकि छोटे बनाऊंगा तो नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा होंगे। और अगेन याद रखिएगा यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ क्लासी के जो नेटवर्क है -2 करना है क्या, -2 नहीं करना, वो बस ए में होता है, स्पेशल केस है, तो -2 नहीं करेंगे। टोटल कनेक्शन बने 20 कितना है, वही 20 लाख, लगभग 21 लाख मान लीजिए। यस, और हर एक के अंदर कितना आएगा, अब क्योंकि 8 बिट है तो 2⁻8 हो जाता है 256। और मैं आपको हमेशा याद दिला रहा हूँ, हर क्लास के अंदर माइनस करना है कि नहीं करना, क्लास के अंदर माइनस करना है, एक नेटवर्क के अंदर माइनस करना है, तो 2 माइनस करिए, याद दिलाता रहूँगा। पहला क्यों, ऑल जीरोज रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए, उस नेटवर्क का आईडी, और ऑल 1 रिजर्व है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो जो अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टेशंस या नंबर ऑफ कनेक्शंस हाथ में आएंगे वो आएंगे 254, जो कि रिलेटिवली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत कम हो जाएगा। कोई बड़ा ऑफिस है उसके अंदर सिर्फ 254 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, तो रिलेटिवली ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाने वाला है। तो ऑब्वियसली जो बहुत स्मॉल स्केल के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनके लिए काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई ABC के लिए। अब बात करते हैं डी और ई। ये थोड़े से स्पेशल पर्पस केस है। देखिए जब हम डी और ई पे आते हैं ना, तभी मैं कंसेप्ट छोड़ देते कि क्या नेट आईडी है क्या होस्ट आईडी है, हम ऐसा नहीं कर रहे, ये स्पेशल केसेस हैं। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो ओवरऑल लगभग टोटल स्पेस ही 12.5% बचा, बिकॉज 50% ए ने लिया, फिर उसको बचा वो 25% जो है वो बी के पास गया, 12.5% सी के पास चला गया, तो बहुत लिमिटेड स्पेस बचा हुआ है, उसको हम डी और ई में बराबर बांट देते हैं। और यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर नेट आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट नहीं है। पहले 4 बिट अगर 1110 है देन दैट इज क्लास डी एड्रेस, और अगर 111 है देन दैट इज क्लास ई एड्रेस, है ना। तो ये हुई बाइनरी की बात। इसको डेसिमल में आप देखेंगे तो ये कुछ 224 से 239, 16 अलग अलग नंबर, और 240 से 255। एक दो बार आपको याद करना पड़ेगा, वरना इसकी मैथ भी याद करेंगे तो समझ आएगा। 128 देन 64 देन 32, और बचे को 16 मिलेगा।
इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ये तो काउंट करना नहीं कितने नेटवर्क, हर नेटवर्क के अंदर कितने स्टेशन। इसका अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, ये सर यूज़ होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए। जब एक से ज़्यादा लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन करना हो, जो कि इंटरनेट की बहुत बड़ी डिमांड है, फिर चाहे वो मान लीजिए ऑनलाइन कोई क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं, मेल पे कोई ग्रुप बना रखा है, वो सारी चीज़ें। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मल्टीकास्टिंग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको बस याद रखना है कि क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आने वाले टाइम पे एक वीडियो सेपरेटली मैं बनाने वाला हूँ कास्टिंग के ऊपर, है ना। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, वो सारी चीज़ें। रही बात क्लास ई की, आइडेंटिफिकेशन करना, रेंज मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल इनके हिस्से में कितने आए, 2⁻28 दोनों के हिस्से में आएंगे, और इस जो कि हो जाता है लगभग स्टिल कंसिडरेबल है, 26,84,35,000 कितना आगे 456। इनका इस्तेमाल क्या है, जिस पे कोई खास क्लैरिटी नहीं मिलती, हम बोलते हैं रिजर्व्ड है, फ्यूचर यूज के लिए है, या आमतौर पर डिफेंस वगैरह के लिए, जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस होता है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट तक पहुंचे तो चीज़ आपको बड़ी मज़ेदार लगी होगी, और इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। रेंज की, काउंट की, नंबर की बात करें, आने वाली वीडियो में डिस्कशन इसी तरह कंटिन्यू करूँगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिख के बताइए अपना फीडबैक, सो दैट हम समय के साथ और इम्प्रूव कर सकें। भगवान आप सभी को खुश रखें।